तो सरस्वती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगा परावर्तन क्या होता है। परावर्तन क्या होता है इसके बारे में हम बताएंगे। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले आप जान लीजिए प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है। जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है प्रकाश कहलाता है। जैसे हम कभी बंद कमरे में होते हैं तो बंद कमरे में अंधेरा होता है, और जब हम स्विच ऑन करते हैं तब जाके हमें कोई वस्तु दिखाई देती है। अगर कमरे में अंधेरा है और लाइट नहीं जल रही है तो हमें कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। इससे प्रूफ होता है कि क्या होता है, आंखों में संवेदना प्रकट करती है। इससे पता चलता है कि हाँ, हम वस्तु की पहचान कर लेते हैं जब हमारी आंखों में प्रकाश पड़ता है, और प्रकाश पड़ने के बाद तब जाके हमें वस्तु क्या होती है, दिखाई देती है। तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना प्रकट करती है या उत्पन्न करती है। तो प्रकाश हो गया। अब हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन मतलब होता है प्रकाश का किसी दर्पण से टकराकर फिर उसी दिशा में वापस लौट जाना, ये क्या कहलाता है? परावर्तन। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपके पास क्या है, ये एक क्या है, दर्पण है। ये क्या है? एक दर्पण है। ये दर्पण है, इधर पॉलिश किया गया है। इधर क्या है? पॉलिश किया गया। ये पॉलिशदार क्या है? पॉलिशदार दर्पण है। पॉलिशदार दर्पण है। और जब प्रकाश को किसी पॉलिशदार दर्पण पर डाला जाता है, पॉलिशदार दर्पण पर डाला जाता है, तो जैसे ही दर्पण पर क्या होता है, टकराता है, तो टकरा कर वापस उसी दिशा में, उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रकाश का पॉलिशदार दर्पण से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास शीशा होता है। शीशा, तो जब सूर्य की किरणें होती हैं तो उस शीशे पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं। पड़ने के बाद वह सूर्य की किरणें क्या हो जाती है, वापस उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि अगर सामने से सूर्य की प्रकाश की किरणें शीशे पे पड़ती हैं और उसका जो परावर्तन है वह पीछे जा, कभी नहीं होता है। सूर्य की प्रकाश की किरणें शीशे पे पड़ती हैं और पड़ने के बाद फिर उसी दिशा में वापस या उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो किरणें हैं, आपतित किरण, जो यह किरण है इसको बोलते हैं आपतित किरण। आपतित किरण जो दर्पण पर पड़ती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकराकर जो वापस चली जाती हैं उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और इसके बीच में एक होता है अभिलंब। एक इसका नाम होता है एन, मतलब अभिलंब। तो इसमें आप देख रहे हैं, और ये जो बिंदु होता है इसका नाम वो है, इसका नाम कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये है आपतन बिंदु, और ये है अभिलंब, और ये है परावर्तित किरण, ये आपतित किरण। जैसे ये दर्पण है, यहां से टार्च जलाया जा रहा है और इस पे प्रकाश पड़ रहा है, और प्रकाश पड़ने के बाद यह उसी दिशा में वापस लौट जाता है।
प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो किरणें दर्पण पर पड़ती हैं उसे आपतित किरण कहते हैं, और जो टकराकर वापस दूसरी दिशा में जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और इसके बीच में एक एन होता है जिसका नाम अभिलंब है। अब देखते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। आपतन कोण मतलब हम कह सकते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। फिर इसी प्रकार यहाँ पे ये अलग कोण बनेगा, तो यहाँ पे हम बोलेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपका परावर्तन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण इसके नाम से आपतित है तो आपतन हो गया, परावर्तित है तो परावर्तन हो गया। इसके बीच बनेगा कोण तो आपतन कोण होगा, इसके बीच बनेगा तो परावर्तन कोण होगा। एक बार और आपको बताएंगे कि प्रकाश का परिभाषा प्रकाश का पालिशदार प्रकाश का पालिशदार दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश का पालिशदार दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश पड़े दर्पण पे और दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौट जाए, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। फिर अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के हमारे कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। परावर्तन का जो पहला नियम है यह बताया जा रहा है कि आपतित किरण, लिखेंगे आपतित किरण कामा, ये आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा, ये आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये बिंदु तथा आपतन बिंदु पर आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। मतलब देखेंगे क्या है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, मतलब अभिलंब और परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही बिंदु पर क्या होते हैं? स्थित होते हैं। तो ये पहला नियम है। दूसरा क्या है? दूसरा नियम क्या है? आपतन। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा नियम आपका ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। लिखेंगे दूसरा नियम, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मतलब इसमें करना क्या है, बस आपको देखना है प्रकाश का परावर्तन में परिभाषा है, प्रकाश का पालिशदार दर्पण से टकराकर उसी दिशा में वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला नियम क्या है? आपतित किरण
परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, तल पर या बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा क्या है, जो यह कोण है इस कोण के बराबर, अगर ये 30 है तो यह 30 होगा, मतलब आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दो नियम है। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।